हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडा। सो आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। सो हमें दिया गया है कि द प्रेशर वॉल्यूम कोरिलेशन फॉर अ नॉन फ्लो रिवर्सिबल क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस गिवन बाय P इज इक्वल टू 8 माइनस 4 वी बार। सो हमें प्रेशर का जो रिलेशन दिया गया इट इज नथिंग बट 8 माइनस 4 वी बार, वेयर वी इज नथिंग बट द वॉल्यूम इन मीटर पर मीटर क्यूब. If 150 kilojoule of work is supplied to the system, determine the final pressure and the volume of the system. So हमें क्या निकालना है? Final pressure and volume of the system after the 150 किलो जूल ऑफ वर्क इज सप्लाइड. सो ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्क हमने सप्लाई किया है. सो बेसिकली हम जो है कि जब भी हम वर्क सप्लाई करते हैं, एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि हम कंप्रेस कर रहे हैं सिस्टम को. सो इनिशियल वॉल्यूम जो होगा उसका जैसे कि हमें दिया गया है कि इनिशियल वॉल्यूम है 0.6 मीटर क्यूब. सो फाइनल वॉल्यूम जो है इससे कम ही होना चाहिए. सो ये भी आपको एक समझना है कि हमने वर्क सप्लाई किया है, वर्क इज सप्लाइड बाय अस. सो इसकी जगह अगर दिया होता कि द गैस डज द वर्क, सो इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा. सो ये भी आपको एक तरह से देख सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज कि हमें निकालना है द प्रोसेस इज कॉजिस्टैटिक. इसका मतलब है प्रोसेस बहुत स्लो है. कि कॉजिस्टैटिक का मतलब होता है देयर इज नो फ्रिक्शन एंड द प्रोसेस इज वेरी स्लो. सो आपको पता ही है कि जब भी हम वर्क डन निकालने की वर्क डन निकालते हैं, सो वर्क डन हम लिखते हैं कि इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी. एंड पी हमें दिया गया 8 माइनस 4 वी, सो हम लिखेंगे 8 माइनस 4 वी डी वी इज द वर्क डन. सो एंड दिस इज इन द बार. सो बार के लिए हमें 10 रेस्ट पावर 5 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये बार में दिया गया, हमें इसे पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसे लाइक जूल में कन्वर्ट कर सके. सो 1 जूल इज नथिंग बट 1 पास्कल इंटू 1 मीटर क्यूब. ये भी आपको ध्यान में रखना है. सो हम लाइक इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द इनिशियल प्रेशर एंड द व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, सॉरी फाइनल वॉल्यूम. सो the work done is nothing but 150 into 10 raised to power 3 joule. It is integration of 8 minus 4 v dv. सो आप इसे लाइक इंटीग्रेशन के रूल से डिवाइड भी कर सकते हो. इट इंटीग्रेशन डी वी वी वन टू वी टू माइनस 4 टाइम्स वी डी वी इंटीग्रेशन वी वन टू वी टू. एंड वी वन हमें दिया गया 0.6, वी टू हमें निकालना है. सो आप बस लाइक इंटीग्रेशन लाइक पुट कर सकते हैं वालिस 8 इंटीग्रेशन ऑफ dv इज नथिंग बट v, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dv इज नथिंग बट v फ्रॉम v1 to v2. सो 8 into this is 10 raised to power 5, sorry. So 8 into 10 raised to power 5 into v2 minus v1 minus 4 into 10 raised to power 5 into v square by 2. So by 2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दस अबव क्वांटिटी. सो आप इसे लाइक v1 को पुट कर सकते हैं 0.6 मीटर क्यूब, और v2 हमें निकालना है. सो लेट जस्ट पुट इट. वी हैव 150 into 10 raised to power 3 is equal to 8 into 10 raised to power 5 into v2 को आप लेटेस्ट से कि v लिख दो, क्योंकि हमें चाहिए कि v2 क्या है, तो हम इसे जस्ट v पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाद में. सो ये दिखने में थोड़ा इजी हो जाएगा. सो v माइनस 0.6 मीटर क्यूब माइनस 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 इंटू v2 स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर. आपको इस बात में ये भी ध्यान रखना होगा कि जो वर्क है जैसे हमने बोला कि ये हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं. सो जब भी हम वर्क सप्लाई करते हैं और गैस वर्क नहीं कर रहा है, तो हम इसे निगेटिव में देते हैं. सो दिस शुड बी इन द निगेटिव. सो आप इससे एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं इन द लाइक इन v द वेरिएबल विल बी द v. दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके दो रूट्स आएंगे जिसको लाइक जिसमें से आप लाइक सॉल्यूशन अपना ढूंढ सकते हो. सो लेट अस जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन. वी हैव 150 into 10 raised to power 3 is equal to 8 into 10 raised to power 5 into v minus 8 into 0.6 4.8 हो जाएगा. आप इसे into 10 raised to power 5 लाइक कन्वर्ट कर सकते हो. So we have 4.8 into 10 raised to power 5 minus 2 into 10 raised to power 5 v square minus minus will be plus 0.36. जो 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.36 into 2 will be 0.72.
into 10 raised to power 5. So you can just take everything जो आपका v है एक साइड आप ले सकते हो. So we have 2 into 10 raised to power 5 v square minus 8 into 10 raised to power 5 v minus 150 into 10 raised to power 3 plus 4.8 into 10 raised to power 5 minus 0.72 into 10 raised to power 5. So ये आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा इन v स्क्वायर v एंड दिस इज नथिंग बट द कांस्टेंट. आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो. आप इसे 1.5 into 10 raised to power 5 लिख दो. देन आपके पास जो लाइक आंसर आएगा दैट विल बी 4.8 minus 1.5 minus 0.72 which is 2.58. So 2.58 into 10 raised to power 5. So आप इसे 2v square minus 8v प्लस 2.58 इज इक्वल टू 0 ऐसा भी लिख सकते हो. और अगर आप इसे इसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास रूट आएंगे v इज इक्वल टू 3.646 एंड b इज इक्वल टू 0.354, जिसमें से आपको 3.646 लेना है क्योंकि आपको पता ही है कि ये एक्सपेंशन लाइक सॉरी कंप्रेशन हो रहा है. सो जो वॉल्यूम है दैट शुड बी लेसर देन द ओरिजिनल वॉल्यूम जो इनिशियल वॉल्यूम था. सॉरी, सो 3.464 नहीं होगा. आपको लाइक लेना है 0.354 वाला रूट क्योंकि आपको पता है कि हमने वर्क किया है गैस के ऊपर तो वो कंप्रेस हो जाएगी. सो 0.6 से वॉल्यूम जो है कम ही होना चाहिए फाइनल वॉल्यूम, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बोला था. सो ये 0.354 आपको V2 लेना है. सो V2 आपके पास आएगा 0.354 मीटर क्यूब. दैट इज द लाइक फाइनल वॉल्यूम. एंड फाइनल प्रेशर निकालने के लिए आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू 8 माइनस 4V. आप 0.354 इसमें पुट करेंगे. सर्कस प्रेशर जो आएगा दैट विल बी 6.584 बार क्योंकि ये बार में है. सो या दिस इज अवर सॉल्यूशन फॉर V2 and P2. So this is how you can solve this question. Thank you.